संदल, ये सबसे निराला है संदल। सब मस्त कलंदर आते हैं, सब मस्त कलंदर आते हैं, या ताज का नारा लगाते हैं, ये संदल है, ये संदल है ताज वाले का, ये संदल है ताज वाले का। जो कि आज 160वीं जन्मोत्सव हमारे बाबा जी का मनाया जा रहा है। ताज वाले बाबा की दरबार पे काफ़ी सारे लोग आप देख रहे हैं केक लेकर आ रहे हैं, अपनी तमाम मनोकामनाएं कह रहे हैं बाबा से भक्त सारे लोग। तो इस वक्त में ताजबाग दरगाह शरीफ की जो ट्रस्ट की जो टीम है, इसके जो मुख्य मेंबर है प्यारे खान साहब, जो कि प्रेसिडेंट है ट्रस्ट के, उनके दफ्तर पे मौजूद हो। चलिए उन्हीं से जानते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में, ताजबाग दरगाह के बारे में काफ़ी कुछ थोड़ी सी जानकारी सर से भी ले लेते हैं। सर, स्वागत है इंडिया फैक्ट न्यूज़ पर आपका। जैसा कि हमने देखा है कि काफ़ी आज रौनक दिख रही है, क्योंकि 2 साल से कोविड के वजह से कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था। आज का जो प्रोग्राम है, बाबा का जो प्रोग्राम है, हर साल होता है और आज बहुत ही ज़्यादा हम देख रहे हैं बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे प्यारे खान सर? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हम तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि उनके कारण ही हम लोग ये उत्सव कर पाए, नहीं तो हमारे बस में नहीं था ये सब करना। क्योंकि क्या गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमको काम करना था और पूरा पुलिस प्रशासन हमारे साथ था और हमने उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की और लोगों को आने नहीं दिया और ज़ियारत करने नहीं दी, लोगों को समझाया कि भाई आप यहीं से चले जाइए। तो इसमें पुलिस प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया। और ये ताजबाग का दरगाह एक ऐसा है कि सभी धर्म वाले इसको मानते हैं, इस दरगाह को सभी धर्म के लोग मानने वाले हैं। तो ये एक एकता का प्रतीक है। तो ये बहुत ही यहाँ से एक अच्छा मैसेज जाता है हिंदुस्तान के लिए, यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ की जनता के लिए। तो बाबा का एक अलग ही नाम है और सभी धर्म के लोग इनकी बाबा की इज़्ज़त करते हैं। प्यारे खान सर, जैसा कि हमने देखा बहुत ही अच्छा इस बार का जो कोविड के नियमों का भी बहुत पालन किया जा रहा है। बारी बारी से लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। इन सारी जो बंदोबस्त है, एक तो कोविड जो कि इतना ख़तरनाक है, उसके बीच जितना अच्छा जो इंतज़ाम हो, उसके लिए किस तरह की स्पेशल आप लोगों ने तैयारी की थी? क्योंकि बहुत ही अच्छा पूरा मैनेजमेंट किया गया है। देखिए, हमारे सारे ट्रस्टियों ने इसके लिए पीछे बहुत मेहनत की। पिछले 4-5 दिन से पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंगें चल रही थी और बहुत सारी मीटिंगें हुई। उसमें फिर ये डिसाइड हुआ कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से ही हमको काम करना है। तो उस हिसाब से ही हमारा पूरा ट्रस्टियों ने सब काम किया और सब लोगों को समझाया और लोगों को पैनिक नहीं होने दिया। उनको समझाया कि भाई देखिए, यहाँ पे भी कोविड इतनी ज़्यादा मात्रा में है, तो आप इसमें हमारा सपोर्ट करिए। तो जनता ने भी हमारे को बहुत सपोर्ट किया और पुलिस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सर, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आखिरी एक सवाल करूंगी कि नागपुर वासियों को ताज वाले बाबा के जन्मोत्सव में क्या एक स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं? बस यही है, हम हमारे देश में अमन, चैन, सुकून, इसी के लिए हम लोग दुआ करें। हमारे सारे ट्रस्टी का यही एक कहना है कि हमारे देश में अमन शांति बनी रहे। और प्यारे खान साहब, जैसे कि मैं बाहर जिनसे भी पूछ रही हूँ, आपके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है और कह रहे हैं कि प्यारे खान साहब एक ऐसे व्यक्ति है जो ज़मीन से जुड़े हैं और ज़मीन से जुड़े लोगों की काफ़ी फिक्र भी करते हैं, परवाह भी करते हैं। तो प्यारे खान साहब में ऐसा क्या स्पेशल है जो यहाँ के हर कोई आपको इतना प्यार करता है? नहीं, हमारे सारे 9 ट्रस्टी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो सभी की मेहनत है, ऐसा नहीं कि मैंने अकेले किया। ये हमारे सारे 9 ट्रस्टियों की मेहनत है जो ये आज बाबा का जो प्रोग्राम एकदम अच्छे से हुआ, कामयाब रहा। तो इसके लिए मैं सभी ट्रस्टियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यहाँ की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पुलिस को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके वजह से ये सक्सेसफुल कार्यक्रम हो पाया। तो दोस्तों, ये थे प्यारे खान साहब। और जैसा कि ऑफिस में आप देख रहे हैं, दफ्तर के अंदर और भी बहुत सारे मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं बारी बारी से सबसे एक बार रूबरू हो जाती हूँ, दर्शकों को रूबरू करवा देती हूँ। और जैसे कि इंडिया फैक्ट न्यूज़ के माध्यम से हम अक्सर ही प्यारे खान सर का तो इंटरव्यू लेते ही है, बाकी का आज जो हमारे साथ। मेरा नाम आफ्ताब अली खोजा है। मैं यहाँ हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट में ट्रेज़रर हूँ, खजांची हूँ यहाँ का। और सबसे पहले मैं हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में
जो आशिकाने ताजुल औलिया है उन्हें हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की ओर से सरकार के 160वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सरकार का करम हमेशा उन पे बना रहे। कहते हैं कि ये दरबार ताजुल औलिया है, यहाँ हर वक्त नुज़ूल रहमत परवरदिगार होता है और जिनको भी मिल गई इनके दर की गदाई उन सब का बेड़ा पार होता है। क्या बात है, बहुत खूब बात कही सर ने। और भी यहाँ पर मेंबर है, मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। सर क्या बताना चाहेंगे ताजबाग दरगाह के बारे में, आज के प्रोग्राम के बारे में, बाबा के जन्मोत्सव के बारे में? मैं डॉक्टर सुरेंद्र जिचकर, मैं वाइस चेयरमैन हूँ इस ट्रस्ट का। सबसे पहले तो मैं सभी अपने देशवासियों, जैसे खोजा साहब ने बताया, पूरी दुनिया के सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ 160वीं बाबा की जयंती पे। और जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने बोला था कि सभी ट्रस्टी, पुलिस प्रशासन, नागपुर म्यूनसिपल के पदाधिकारी और सबसे इम्पॉर्टेंट बोलो तो हमारे ट्रस्ट के कर्मचारी, इनका बहुत बड़ा सबका योगदान रहा। आज का जो जन्म दिवस है उसका पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे से कोविड का पूरा पालन करके जो एक सक्सेस बनाया है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। बारी बारी से एक एक का इंट्रोडक्शन भी करवा रही हूँ और कुछ जो जन्मोत्सव की जो बधाइयाँ हैं सब यहाँ के जो मेंबर हैं वो दे रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? 160वीं जो वर्षगांठ है ताज वाले बाबा की, 2 साल से कोविड के वजह से तो इतना कुछ हो नहीं पाया था, लेकिन आज काफ़ी रौनक दिख रही है ताजबाग दरगाह शरीफ में, क्या कहेंगे सर? मेरा नाम बुर्जिन रांडेलिया है और मैं सबको बाबा के जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। 160वां वर्ष है बाबा का। बाबा को मानने वाले पूरे विश्व में है, इंडिया में नहीं, हर जगह है। और बाबा को मानने वाले सभी जाति के, उसका सही उदाहरण ये है कि हम लोग जो 9 ट्रस्टी है वो सभी समाज के ट्रस्टी है। यूजुअली जो ट्रस्ट रहते हैं वो सब अपने अपने समाज के रहते, पर ये जो 9 ट्रस्ट है इसमें मुस्लिम, पारसी, सिख, क्रिश्चियन सभी का समावेश बन के 9 लोगों का ट्रस्ट बना है। और जैसे सबने, हमारे चेयरमैन साहब, ट्रेजरर साहब, वाइस चेयरमैन साहब ने बताया कि हम पुलिस प्रशासन, हमारे कर्मचारी, एनएमसी और सभी का धन्यवाद देते। इवन पब्लिक जो ज़ायरीन बोलते वो जो आए, कोविड का पालन भी हुआ है। बस बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, इतना ही बोलेंगे हम। बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, ऐसा यहाँ के ट्रस्ट के मेंबर कह रहे हैं। और भी लोग बचे हैं, उनसे जल्दी से भेंट कर लेते हैं और फिर रुखसत करते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा का 160वीं वर्षगांठ है, नागपुर शहर अपने ही रंग में दिख रहा है, शुमार दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं मुस्तफ़ा टोपी वाला, बाबा के 160वें जन्मदिन की बहुत पूरे देशवासियों को, पूरे समाज के सभी धर्म के, सभी जातियों के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आज बाबा का जन्म उत्सव मनाया। जैसा हमारे चेयरमैन साहब ने बोला है कि कोविड की गाइडलाइन थी, कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से बहुत अच्छा इंतज़ाम ट्रस्टियों ने भी किया, प्रशासन ने भी किया और कारपोरेशन ने भी किया। अलग ही रूहानी ताकतें हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आज के इस प्रोग्राम के? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को ताजुद्दीन बाबा जन्म उत्सव की बधाई देना चाहूँगा जी। और ये जो ताज वाले बाबा का जो यहाँ दरगाह है नागपुर एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति जो भी आता है वो अपने रंग में रंग जाता है। कोई किसी से अलग नहीं है और कोई किसी से जुदा नहीं है। ये इंसानों ने ही इंसानों को बांट रखा है। अगर ऊपर वाला अगर सबको अलग अलग करना चाहता तो सभी के शरीर में खून अलग अलग भेजता हूँ। अगर हम मज़हब से तो बट चुके हैं, हम खुद बटे हैं। ऊपर वाले ने, जिसने जो रूहानी ताकत जो है, उन्होंने सबको एक ही इसमें भेजा है। कहीं अगर किसी का मज़हब होता है तो वहाँ मज़हबगिरी निभाते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ हम मज़हब भूल जाते हैं अपना, वो जगह है हॉस्पिटल। जब व्यक्ति को खून की ज़रूरत पड़ती है तब वो मज़हब किसी का नहीं पूछता,
कि ये फलाने का खून है या किसी और का खून है, तब क्यों नहीं पूछा जाता खून? तब नहीं पूछा जाता। क्यों नहीं पूछते? मैं तो जनता से एक ही सवाल पूछता हूँ कि सबने एक होके रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर बनाने वाले ने हमको एक करके भेजा था। जी। अब मुझे नहीं पता कि मैं जब जन्म हुआ मेरा, तो मैं सिख के घर में पैदा हुआ या मुस्लिम के घर में पैदा हुआ या क्रिश्चियन के घर में हुआ या पारसी के घर हुआ या कहीं और हुआ। मुझे मेरे घर वालों ने बताया कि मैं सिख हूँ, मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ, पारसी हूँ, बोरा हूँ, जैन हूँ या दलित हूँ। हम जन्म से आए हैं तो इंसान बन के ऊपर वाले ने भेजा है। जो अकाल पुरख है उसने हमें इंसान बने ही रहना चाहिए, धर्मों में नहीं बंटना चाहिए किसी ने। तो ये जो दरगाह इबादत गाह जो होती है बोलते हैं इसको, तो ये एक सभी धर्मों की एक ऐसा बोलते हैं ना एक मुट्ठी, ये सब अलग अलग हैं और जब मुट्ठी बन जाती है तो एक ये ताकत होती है। तो हिंदुस्तान के आवाम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, हमने एक मुट्ठी बन के रहनी चाहिए, हमने अलग अलग नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि एक उंगली को, एक लकड़ी को कोई तोड़ सकता है, लेकिन उस मुट्ठी को कोई नहीं तोड़ सकता। तो दोस्तों देखा आपने ट्रस्ट के मेंबर्स जो कि लोगों को कह रहे हैं कि मैसेज दे रहे हैं कि आप मुट्ठी बन के रहिए, क्योंकि जब हम मुट्ठी बन के रहते हैं तो हमें तोड़ना मुश्किल हो जाता है, हमें मोड़ना मुश्किल हो जाता है। और ताज वाले बाबा की जो दरगाह है ये भी एकता का प्रतीक है। यहाँ हिंदू भी सर झुकाता है, यहाँ मुस्लिम भी सर झुकाता है, सिख हो या ईसाई, हर कोई इस दरबार में सिर झुकाता है। ये एक एकता का प्रतीक है और हम नागपुर वासी खुद को बहुत ही खुशनसीब मानते हैं कि ताज वाले बाबा की जो दरगाह है हमारे नागपुर के अंदर है, हमारे नागपुर शहर के अंदर है। इससे बड़ी खुशनसीबी हम, आप और हम भला और क्या खुद को समझेंगे जो बाबा के रहमो करम के नीचे हम लोग और आप सब रह रहे हैं। तो इसी शुभकामना के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे ऐसे ही किसी खास पेशकश के साथ। लेकिन आज के लिए इंडिया फैक्ट न्यूज़ पर मैं कीर्ति, नागपुर।